माई एसक्यूएल के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ GUI पे, पाइप वाले बैच में, मतलब प्लेलिस्ट वीकडेज पाइप करके होगा, उसमें मेरा छोटा सा कनेक्ट करके बताया है कि कैसे प्रोजेक्ट में कनेक्ट किया जाता है। उसको आप लोग देख लेना है, ठीक है। वो आपका प्रोजेक्ट की तरह होगा। बेकार का फिर से टाइम जाया करे, कोई फायदा नहीं है। मोंगोडीबी पढ़, सॉरी माई एसक्यूएल पढ़ लिया है, मोंगोडीबी पढ़ते हैं। 2 दिन में हम मोंगोडीबी का क्राउड ऑपरेशन को खत्म करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट डेटाबेस डेवलपर। माउस काम नहीं कर रहा, ये क्लिक काम नहीं कर रहा, फिर देखो ना। यार तो 10 बार करके एक बार खोलोगे तो कर तो रहा है वैसे काम। माउस मेरा वाला कहाँ है? मेरा माउस नहीं है। इसको मत करो, ये इसको। आपका ही तो है। तो काम क्यों नहीं कर रहा है ये? तो दूसरा माउस दो मुझे, देखो। हाँ, अभी करवाओ, क्लास हो रही है। चलो गाइस, देखो, मोंगोडीबी को पढ़ते हैं हम लोग। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल डेटाबेस उसको कहते हैं जिसके अंदर एसक्यूएल की क्वेरी नहीं चलती है। मतलब अभी तक जितने डेटाबेस आप लोगों ने, एक ही डेटाबेस पढ़ा है, माई एसक्यूएल, लेकिन मैंने बताया था अगर आप माई एसक्यूएल को चलाना सीख जाते हैं यूजिंग एसक्यूएल, तो आप लोग हर तरह के टेबुलर डेटाबेस को चला सकते हैं जिसमें ओरेकल होगा। एक सेकंड देख के तो भरो, क्या टाइमिंग है उसमें? वीकेंड, वीकेंड का है ना? भरो भरो। तो जितने भी अभी तक डेटाबेस थे जो टेबुलर डेटाबेस थे, जैसे ओरेकल, DB2, माई एसक्यूएल, है ना, ये जितने डेटाबेस हैं इनको आप एसक्यूएल की मदद से चला सकते हैं। देयर आर स्लाइट डिफरेंस डेटाबेस में, सॉरी डेटा टाइप में डिफरेंसेस आते हैं। जो डेटा टाइप होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, मैंने दिखाया था एग्जाम्पल में भी। तो उनको थोड़ा सा रखने की जरूरत पड़ती है, वो 10% में आते हैं। जो वेरिएशंस की बात करी थी, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच करने के लिए, मीन्स यू आर नाउ कैपेबल टू रन एनी डेटाबेस, बट यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ ऑन डेटा टाइप्स ओनली एंड फ्यू मोर सिंटेक्स। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट नो एसक्यूएल। जैसा नाम है, एक एसक्यूएल डेटाबेस, दूसरा नो एसक्यूएल डेटाबेस, और ये दोनों किसके अंदर में आ रहा है? RDBMS के अंदर में आ रहा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट देयर इज नो रिलेशन इन MongoDB और नो एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस में कोई रिलेशन नहीं होता, सॉरी नो एसक्यूएल डेटाबेस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इट सिंपली एक आपको टेक्स्ट फाइल दे दिया जाता है और उसके अंदर हर एक वैल्यू को स्टोर किया जाता है एक यूनिक की से, जो 20 लेटर का अल्फा न्यूमेरिक की होता है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू से बना हुआ है। हेक्साडेसिमल वैल्यू वही डेसिमल वैल्यूज है, वही वैल्यूज है जो 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक की वैल्यू को यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। उसको हेक्साडेसिमल वैल्यूज कहते हैं, जिससे IPv6 बना है, हेक्साडेसिमल वैल्यू से बना है। तो आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। पहले तो हमें MongoDB को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पीसी में ऑलरेडी MongoDB इंस्टॉल है, आई हैव टू अनइंस्टॉल इट फर्स्ट। सो MongoDB, मैं सब कुछ अनइंस्टॉल करके फिर से बताऊंगा। अब इसके अंदर ये जो दोनों हैं, ये है आपका MongoDB का सेटअप जो आपको अनइंस्टॉल करने हैं। रिमूव कर रहा है मेरा पीसी, जस्ट वेट, विल टेक सम टाइम। ऑलराइट गाइस, तो हमने अनइंस्टॉल कर लिया। आई हैव टू रिमूव फ्यू मोर थिंग्स, लेट मी रिमूव देम फर्स्ट। जब मैं बोलूंगा कि यहाँ से आप लोग को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वहीं से फॉलो करना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं फॉलो करना है, मेरे पीसी में था इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ सबको, ठीक है। सो लेट्स गो देयर।
ओके ओके, आपका पीसी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाऊंगा। तो क्रोम लिखो यहाँ पे, क्रोम, और इसके अंदर आपको मेंशन करने हैं mongodb.com। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ mongodb। और आपको इसके अंदर प्रोडक्ट्स में जाना है। सी, किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो और उसके किसी भी प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, सिंपली वहाँ पे एक प्रोडक्ट सेक्शन बना होगा, क्योंकि उनको सेल करना होता है प्रोडक्ट को, और वो एडवर्टीज नहीं करते। वो बस उनके वेबसाइट के थ्रू ही ये सब काम कर रहे होते हैं। तो सबको सिंपल रखने के लिए दे इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना, या डाउनलोड्स मेंशन होगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पे अपना कर्सर रखोगे, यू विल गेट कम्युनिटी एडिशन, क्लाउड मैनेजर, कम्युनिटी कुबरनेट ऑपरेशन। तो आपको कम्युनिटी सर्वर को यूज करना है। कम्युनिटी का मतलब होता है फ्री। कम्युनिटी ओपन सोर्स फ्री का मतलब होता है फ्री। आप उसको बिना किसी पैसे के फ्री यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, इट विल सिंपली शो यू एन इंटरफेस वेयर यू हैव टू फाइंड फॉर देयर सेटअप। दो तरीके के स्लॉट यहाँ पे मिलेंगे, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड्स है ना, यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर और ट्राई मोंगोडीबी एटलस। सपोज करो अगर आपको डेटाबेस ऑनलाइन चाहिए मोंगोडीबी ही, तो एटलस वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इसको होस्ट किया जाता है। ठीक है, और वहां से हम डेटा रिट्रीव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर आपके लोकल मशीन में डाउनलोड होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया यहाँ पे सेटअप खुल के आएगा, जो आपको डाउनलोड करने के लिए अलाउ करेगा। आपको इस पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पैकेज, इस पे क्लिक करते देखो ये सेटअप खुला ना। अगर इसको बंद कर दोगे तो ये हट जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं आता है। तो आपको सिंपली इस कम्युनिटी सर्वर के जस्ट नीचे जाके इस पे क्लिक करना है, यू विल गेट दैट सेटअप। एंड 7.02 is current version, because you requested this page using a window operating system, and that's why you are getting such kind of windows setup there, सजेशन की तरह। ओके, उसके बाद यहाँ पे MSI होता है और जिप होता है। MSI का मतलब होता है नॉर्मल सेटअप, जो सेटअप्स होते हैं जिसपे पीसी बन के आता है, साइड में एक डिब्बा बन के आता है, तो उसको MSI इंस्टॉलर्स कहते हैं। ठीक है, बाकी एक जिप होता है, जिप फाइल, फाइल के ऊपर एक चैन बन के आता है, वो जिप फाइल होती है। तो आपको जिप फाइल नहीं डाउनलोड करना, आपको MSI करना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो 571 MB का एक सेटअप आपके पीसी में डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कैन यू सी दिस? तो आपको पूरी तरह इंटरनेट स्पीड पे होगा, इसमें पैनिक नहीं होना कि मेरा स्लो क्यों हो रहा है, सर्वर फास्ट क्यों हो रहा था। ठीक है, चलो, एक इसके अलावा और सेटअप है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। इसके अलावा एक और सेटअप है जिसको हमें डाउनलोड करना, मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा चलो, एक को डाउनलोड हो जाने देते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे को देखेंगे। कर लोगे ना सब डाउनलोड ऐसे? ओके, अभी जो मैंने बात बताई थी वो किसे बताना हो? ठीक है, कोई भी। ठीक है, अभी बताया नहीं मैंने किसी को। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। आपको सिंपली कहाँ जाना है, दिस पीसी के अंदर जाना है। दिस पीसी में डाउनलोड सेक्शन है ना, इस पे जाना है। इस पे आपका ये सेटअप दिखाई दे रहा है, मोंगोडीबी। तो इसको आपको डबल क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। कौन? मोंगो डीबी का इंस्टॉलेशन विंडोज स्टार्ट करेगा। ठीक है, इन सबको मिनिमाइज कर लो तब तक के लिए, और आपको नेक्स्ट करना है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये अग्रीमेंट है जो हर कंपनी अपना देती है कि हम क्या क्या नॉर्म और कंडीशंस लेके चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना, और उसके बाद कंप्लीट पे क्लिक करना। कंप्लीट इसलिए क्योंकि हमारा कंप्लीट सेटअप हमें चाहिए मोंगोडीबी का। एक कस्टम था उसके नीचे। ठीक है, बैक जाओगे तो तुम्हें वही मिलेगा, कंप्लीट और कस्टम। हमें कंप्लीट पे क्लिक करना है, यू विल गेट
अनदर इंटरफेस, और वहां पे नेक्स्ट बटन होगा। इस, इस पे क्लिक करना और इंस्टॉल पे क्लिक करना, वेट करना, ये यहाँ पे जाकर थोड़ा सा फंसता है, ठीक है, जैसे एनाकोंडा के अंदर होता था। तो इट विल टेक सम टाइम, एक बार हो जाने दो। ये डिफेंडर है, एक्टिवेट होता है और पूछता है कि आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हाँ करना चाह रहे हैं, वी आर अलाउइंग दिस सर्विस, सॉरी। क्या हो गया, सर नीचे क्यों कर लिया? ठीक से बैठो क्लास में। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से, ठीक है। एक बार और भी ऐसे ही टाइम ले रहा था ये। मैं तो तक रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये फिनिश का पॉपअप आ गया है, बंद कर लेंगे। देखो जैसे हमारा माई एसक्यूएल था ना, माई एसक्यूएल 3306 पोर्ट नंबर पे चलता था, और उसका भी क्योंकि लोकल मशीन में डाउनलोड था, तो लोकल मशीन का क्या होता है? नहीं सर, एक ही है। तो लोकल होस्ट का क्या होता है? लोकल होस्ट लोकल मशीन का ही आईपी को बोलते हैं, और आईपी मशीन के पास होता नहीं है। आईपी तो राउटर एलोकेट करता है ना, वो भी रन टाइम में जब आप कनेक्ट हो रहे होते हो तो, है ना। बाकी ऑफ पीसी का क्या होता है? मैक आईडी होता है, ठीक है। मतलब जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हो तो मैक आईडी आईपी को एलोकेट करवाता है, और आईपी के थ्रू आप इंटरनेट पे एक आईडी आपको मिलती है, जिसकी मदद से आप कुछ भी फेच कर रहे होते हो। क्योंकि आप क्या फेच करोगे, इंटरनेट वालों को कैसे पता चलेगा? उसी आईपी से पता चलता है कि ये आईपी उस ड्यूरेशन में किसके पास था, किस मैक के पास, और वो मैक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। वो आखिर जो डिवाइस निकली है, खरीदा गया, वो किसने खरीदा है, किस तरह से बंदा पकड़ा जाता है जब कभी इलीगल एक्टिविटीज करता है तो, ठीक है। तो मैक हमारा हमें पकड़वाता है, ठीक है। तुम्हारे मोबाइल पे मैक आईडी होगा, सर्च करना, सेटिंग में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। दो दो वैल्यूज होते हैं, कॉलन 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 करके, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे लोकल होस्ट देख रहे हो, लोकल होस्ट आईपी को कहते हैं। तो आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। 192.168.1.1 इंडिया की आईपी है, जो चेक करने के लिए यूज होती है। उसी तरह से मोंगोडीबी की कुछ आईपी होगी, ठीक है। इसको कनेक्ट करोगे तो आपको डेटाबेस दिखाई देगा। तो मैंने जितने बैचेस लिए हैं उनके डेटाबेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वीकडेज में बैचेस लिए हैं मैंने, तो ये हमारे डेटाबेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके। अभी क्या है कि यहाँ पे आप, यहाँ पे मोंगोश दिख रहा है, ये मोंगोश, यहीं पे हम कमांड लिख लिख के काम कर सकते हैं। मतलब हम शो डीबीएस करते थे ना डेटाबेसेस माई एसक्यूएल में, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माई एसक्यूएल, सॉरी, एसक्यूएल की तरह चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैच कर रहा है, बस कुछ कुछ चीजें मैच करती है। यहाँ पे सो डेटाबेसेस के जगह पे सो डीबीएस भी चलता है। मतलब सो डेटाबेसेस करोगे ना आप, तो ये चलेगा, चल रहा है। सेमीकोलन का यूज करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, यू आर फुल्ली अलाउड, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखोगे शो डीबीएस, तो भी ये सेम देगा। देखो डीबीएस भी सजेशन में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? जीयूआई इंटरफेस। जैसे माई एसक्यूएल का वर्कबेंच था ना, जीयूआई इंटरफेस,
उसी तरह से मोंगोडीबी का ये कंपास, मोंगोडीबी कंपास इसको कहते हैं, ये वर्कबेंच है, मतलब कि जीयूआई इंटरफेस है। अब दूसरा था सीएलआई इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। माई एसक्यूएल के अंदर हमने कमांड लाइन क्लाइंट के नाम से टर्मिनल मिला हुआ था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जीयूआई है खाली, लेकिन हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सीएमडी से। सीएमडी से हम जीयूआई इंटरफेस, सॉरी सीएलआई इंटरफेस यूज कर सकते हैं। तो कम्युनिटी पे जाना पड़ेगा, लेट्स गो टू कम्युनिटी देन। मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर अभी मैं जाऊं और यहाँ पे लिखूं सीएमडी और यहाँ पे देखूं मोंगोश लिखना पड़ता है मोंगोडीबी को यूज करने के लिए कमांड लाइन पे, ठीक है, लेकिन अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो मोंगोश इज नॉट फाउंड और रिकॉग्नाइज्ड करके आता है, क्योंकि ये है ही नहीं अभी, तो कहां से बता देंगे तुम्हें, है ना। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दूसरा सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है और वो सेटअप जिप की फॉर्म में होगा, ठीक है। लेट्स डू, यहाँ पे हम क्रोम पे चले जाएंगे फिर से और यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे और देखो यहाँ पे शेल दिख रहा है, इस शेल पे क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा मोंगोडीबी शेल, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना। डाउनलोड नाउ पे जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें एक नया इंटरफेस मिलेगा जिसपे 2.0.2 समथिंग होगा, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है और ये भी विंडोज के लिए, क्योंकि तुमने विंडोज से ये रिक्वेस्ट जनरेट करी थी, ठीक है। और यहाँ पे जिप बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस देता है तुम्हें डाउनलोड करने के लिए। इसको डाउनलोड करो तो जिप दे ही रहा है, इसमें एमएसआई भी है, लेकिन एमएसआई आप नहीं यूज करेंगे, आप जिप यूज करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करेंगे 36 MB का ये सेटअप है, डाउनलोड तुरंत हो जाएगा। देखो 36.4 था ना, तुरंत हो गया। ये भी डाउनलोड्स में चला गया होगा। तो अब इसको वहां से निकालना पड़ेगा, तो दिस पीसी के अंदर जाओ, डाउनलोड्स के अंदर ये दिख रहा है मंगोश, इसको तुम यहाँ से कट कर लेना, कंट्रोल एक्स कर लो और कहाँ सेव कर देना जहां तुम्हारा मन करे, लेकिन याद रखना जहां पे तुम इसको सेव करना उसको कभी डिलीट मत मारना, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, तो मैं सी ड्राइव के अंदर जाके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एक सेकेंड, फिर से चलो यहाँ पे कंट्रोल एक्स दिस पीसी डाउनलोड्स के अंदर कंटिन्यू आ गया मोंगोश। अब इस पे राइट क्लिक करके इसको अनजिप करना पड़ेगा क्योंकि एक जिप फॉर्म में है। अनजिप क्यों करेंगे तो अभी बताता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो पहले, यहीं पे एक नई फाइल बन जाएगी, बन गई नीचे देखो। अब ये खुल भी गया तो बंद कर दो इसको, आई डोंट नीड दिस। मैं इसको डाउनलोड डिलीट कर दूंगा जिप वाले को और नॉर्मल वाले फाइल को रख लूंगा। इस पे डबल क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद बिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोंगोश दिख रहा है, बिन वाले पाथ को कॉपी कर लेंगे। मोंगोश दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसको ले जाके हम हमारे पीसी में बताना पड़ता है कि भाई एक नया सेटअप आया है जिसको सीएमडी से चलाया जाए, तो उसको बताना पड़ता है हमारे पीसी को। और बताने का जो जगह है उसको कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो जगह है उसका नाम क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे दो पाथ आ रहे हैं, यहाँ पे पाथ आ रहा है कि यहाँ वेरिएबल्स पाथ को यूज किया है, सिस्टम पाथ को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेरिएबल पे ही डबल क्लिक करता हूँ और ये न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नया शेल खुल जाएगा और उसके अंदर उस पाथ को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस, चलो। तो इसको तुम क्या कर लोगे, ओके कर लोगे, ठीक है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बार मतलब ओके फिर से कर लेना, ये सेव हो गया। अब इसको बंद कर लेना, सब कुछ बंद कर लेना, ठीक है। फिर से तुमको सीएमडी खोलना है, रीस्टार्ट करना पड़ता है सीएमडी, ठीक है। सीएमडी स्टार्ट करना और यहाँ पे क्या लिखोगे, मोंगोश। देखो ये रिकॉग्नाइज करेगा तो मोंगो डीबी का वर्जन और मोंगोश का वर्जन 7.0.2 और 2.0.2 दोनों दिखाएगा यहाँ। इट विल टेक सम टाइम, हो गया कनेक्ट, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा था इंटरनली कि है भी कि नहीं मोंगो डीबी, ठीक है, और ये कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम यहां से भी चला सकते हैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस को। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, मोंगो शो मोंगोडीबी किया था, सॉरी डेटाबेसेस, शो डीबीएस चल रहा है,
शो डेटा बेसिस भी किया था, ये भी चल रहा है। यहाँ पे सेमीकोलन भी होता है, लेकिन आप अलाउड है टू इंटर और नॉट, आपके ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। लेकिन माई एसक्यूएल में कुछ जगहों को छोड़ के सब जगह आपको मैंडेटरी था कि सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट, है ना, एक जैसा मत समझ लेना गलती से भी। अब मैं तुम लोगों को इन दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। इस स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और इस पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ पता नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं। मान लो दिस इज व्हाट माई एसक्यूएल एंड दिस इज व्हाट मोंगोडीबी, ठीक है। अब यहाँ पे वन सेकेंड, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट डेटाबेस इन माई एसक्यूएल, ये माई एसक्यूएल है और ये क्या है, मोंगोडीबी है, मोंगो डीबी, ठीक है। तो माई एसक्यूएल के अंदर दिस इज व्हाट, दिस इज अ डेटाबेस कॉल्ड, लेट्स से हम आपके डेटाबेस का नाम देते थे वीकडेज, सॉरी वीकेंड, हम वीकेंड नाम देते थे ना, वीकेंड क्या था, 10 था, ये डेटाबेस का आपका नाम था। इसके अंदर हम टेबल बनाते थे बहुत सारे, ठीक है। इस टेबल का नाम हम दे देते थे कॉलेज, स्टूडेंट वगैरह वगैरह देते थे ना, कॉलेज, स्टूडेंट, हॉस्टल, कंपोजिट वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम दे देते थे, है ना, बहुत सारे टेबल बनाते थे और वो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था। और टेबल को बनाते समय ही टेबल के कॉलम को डिफाइन करना पड़ता था, उसके हेडिंग को उसके डेटा टाइप के साथ, ये मैंडेटरी था, इसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है कि पहले से सब कुछ प्लान्ड हो कि कैसे ये फंक्शन करेगा, पहले से कॉलम्स पता होने चाहिए कि कैसे किस कॉलम में क्या डेटा जाना है, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। मोंगोडीबी इज स्कीमालेस, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं पहले तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये फिर से दिस इज व्हाट मोंगोडीबी का डेटाबेस, इसका भी मैं नाम दूंगा वीकडेज वीकेंड 10, ठीक है, सबको सेम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी जितने मर्जी उतने आप, अब यहाँ पे टेबल नहीं बनते याद रखना, उतने आप फाइल बना सकते हो। तो वो फाइल बेसिकली जो कहलाते हैं उसको कहते हैं कलेक्शन, क्या कहते हैं, यहाँ पे टेबल कहते थे, यहाँ पे कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, टेबल, और यहाँ पे ये सब क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। अब इन कलेक्शन में डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में तो नहीं स्टोर होता, कैसे स्टोर होता है, तो इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है 24 लेटर्स का, 24 लेटर का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू से बना हुआ है, जो 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक की वैल्यू यूज करी गई है, जिससे IPv6 बना हुआ है, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, पता चल जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी देता है, तो इससे आप अटैच करके कोई स्ट्रिंग रख सकते हो या कोई डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या होता है, कलेक्शन के अंदर आता है डॉक्यूमेंट, कलेक्शन इस पूरे शीट को कहते हैं, और इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक जेसन फाइल। अब जेसन क्या होता है, जेसन को समझते हैं, तो अब थोड़ा सोच के बताना, इस स्ट्रक्चर को कहीं देखा है आप लोगों ने, डिक्शनरी, राइट, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी को ही जेसन कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में डिक्शनरी को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है, डार्ट में डिक्शनरी को ही मैप कहा जाता है। डार्ट एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए गूगल ने बनाया था 2012 में, रीबिल्ड 2017 में किया है, ठीक है। और फ्लटर के साथ किया है और पावरफुल हो गया था फ्लटर के साथ, 12 में जब आया था तो बुरी तरीके से पिटा था डार्ट, ठीक है। थोड़ा सा पाइथन की तरह ही चलता है, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सपोर्ट करता, करता है उसको भी लेकिन फंक्शनल के साथ, जब उसका ओपनिंग होता है फंक्शनल हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप जितने मर्जी उतने क्या बना सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, यूर अलाउड, ठीक है। यहाँ पे आप जो डेटा रखते हो किस फॉर्म में रखते हो, जेसन फॉर्मेट में, लेकिन डेटाबेस का काम क्या है, जल्दी जल्दी डेटा को रिट्रीव कर करके देना, तो डेटाबेस फास्ट काम करे, इसीलिए जेसन को जब आप इंसर्ट करते हो उसी समय बीसोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें,
बीसॉन। उससे पहले क्या था? जेसन। जेसन डिक्शनरी की तरह होता है। बीसॉन होता है बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ जेसन, बाइनरी कन्वर्जन ऑफ जेसन, जिससे हमारा ट्रेवर्सिंग फास्ट हो सके। ट्रेवर्सिंग मतलब जब भी हम कुछ कॉल करें तो बाइनरी मशीन जल्दी जल्दी समझेगा, कन्वर्जन का टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको बाइनरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उससे हम जल्दी जल्दी डेटा को देख पाते हैं, जल्दी जल्दी हमारा डेटाबेस काम करता है। इसको जिसने बनाया है मोंगोडीबी को, वो पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में कंपनी है मोंगोडीबी नाम से, उसने बनाया है 2006 में। ठीक है, और पैलो एल्टो बहुत पॉपुलर प्लेस है आईटी सेक्टर के लिहाज से। कैलिफोर्निया बेस्ड है, और कैलिफोर्निया को ही, कैलिफोर्निया की तरफ ही सिलिकॉन वैली आता है। ठीक है, उसमें उधर ही आईटी हब है। दूसरा आईटी हब तुम्हारा बिल्कुल ईस्ट साइड में आता है, न्यूयॉर्क साइड में। ठीक है, और फ्लोरिडा साइड में आता है। ठीक है, बाकी बीच में खेत है, कैंसस वगैरह में, मिशिगन, इन सब में क्या है? खेत है, सब खेती होती है। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे, तीसरा सबसे बड़ा हब आता है, वो आता है टेक्सास। ठीक है, टेक्सास में इसलिए सबसे ज्यादा आईटी हब्स है क्योंकि वहां पे टेक्सास 2% ही है, सबसे कम, सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्सास। ठीक है, दो तरह के टेक्सास होते हैं, इसकी वजह से जितने इंडियंस तुम्हें मिलेंगे ज्यादातर उसके टेक्सास में रहते हैं, क्योंकि वो टैक्स बचाना चाहता है। और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टैक्स के मामले में कैलिफोर्निया है। ठीक है, और उसके बाद आता है न्यूयॉर्क का साइड। स्टेट वाइज टैक्सेस वहां पे बटे हुए हैं। सेंट्रल टैक्स तो सबके लिए फ्री है, मतलब एक जैसे है, 11% या 12%। स्टेट टैक्सेस वेरी करते रहते हैं। ठीक है, चलो, तो लोग पैसा बचाने गए हैं, पैसा बचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, एक डेटाबेस बनाते हैं, तो हमारा माई एसक्यूएल में कैसे डेटाबेस बनता था? क्रिएट, क्रिएट डीबीएस, सॉरी डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। क्योंकि क्रिएट से टेबल भी बनता है और डेटाबेस भी बनता है। तो मैंने उस समय बोला था कि क्रिएट, अगर किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड से दो काम हो रहे हो तो हमें लिखना पड़ता है कि टेबल बनाना चाह रहे कि डेटाबेस बनाना चाह रहे, ये आपको भी करना है। ठीक है, ऑल राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, दिस इज नॉट एसक्यूएल, हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे हम सीधा, अच्छा, माई एसक्यूएल में क्रिएट डेटाबेस करने के बाद हम क्या लिखते थे? यूज डेटाबेस। हम सीधा यहाँ पे यूज लिखते हैं, यहाँ पे क्रिएट रेट नहीं होता। ठीक है, यूज वीकेंड 10। ठीक है, डेटाबेस देख लो, इसमें वीकेंड 10 नहीं है, नहीं है ना? अच्छा, जैसे ही तुम ये करोगे तो ये जो टेस्ट लिखा हुआ ना, ये वीकेंड 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, एंटर, वीकेंड 10 में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद इस वीकेंड 10 को आप यूज करोगे अपने कलेक्शन को रखने के लिए, और कलेक्शन में क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डीबी डॉट, यहाँ पे सेलेक्ट और इंसर्ट नहीं होता, या अपडेट नहीं होता, इंसर्ट इनटू नहीं होता, यहाँ पे होता है डीबी, मतलब वीक एंड 10 को ही हम डीबी कह रहे हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ता है डीबी डॉट, अब क्या कलेक्शन का नाम रखना है? तो मान लेते हैं कि कॉलेज रखना है। ठीक है, तो कॉलेज, अब इस कॉलेज में क्या इंसर्ट करना है? तो डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी होता है। देखो, मान लो मैं भूल गया हूं सिंटेक्स, तो आई एन लिख के टैब को प्रेस करूंगा तो देखो सारे सिंटेक्स ये बता देता है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, इंसर्ट वन यूज करना है कि इंसर्ट मेनी यूज करना है, तो इन दोनों पे हम रहेंगे। वी आर डेटाबेस डेवलपर्स, सॉरी, वी आर यूजिंग डेटाबेस टू स्टोर आवर डेटा, वी आर नॉट डेटाबेस डेवलपर्स, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट वन करेंगे, मतलब एक बार में तुम एक जेसन फाइल इंसर्ट कर सकते हो, और उस जेसन को क्या कहते हैं? वन डॉक्यूमेंट। और अगर मल्टीपल जेसन फाइल को आप इंसर्ट करोगे तो वो हो जाएगा एक एरे, जो जेसन को कंटेन करेगा अपने अंदर, मल्टीपल जेसन को कोमा से अलग कर करके। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है एरे। तो हम इंसर्ट वन को यूज करने वाले। एक और बात, एसक्यूएल जो था वो केस सेंसिटिव नहीं था, ये है, इसमें कोई भी लेटर ऊपर नीचे करोगे एरर आ जाएगा। इवन डेटा जो स्टोर होता है ना, वो भी उसी फॉर्म में स्टोर होगा जिस फॉर्म में तुम डालोगे। जैसे कृष्णा का के कैपिटल कर दो, वो के में ही जाएगा, के कैपिटल कृष्णा में ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट वन लिखेंगे,
करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट का पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर यू हैव टू पास करली ब्रैकेट, और यही करली ब्रैकेट है जेसन, ठीक है। इसके अंदर यू हैव टू पास योर की नेम, तो नेम हम नेम लिख ले रहे हैं, और उसके बाद कॉलन। अब देखो ये जो की है डिक्शनरी में तुम लोगों ने पढ़ा है ना, डिक्शनरी का की अगर ऐसा लिखोगे तो स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी बताया गया है कि आप स्ट्रिंग में लिखो, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप स्ट्रिंग में नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, आप अलाउड हो दोनों काम करने के लिए। तो हमने बोला कि क्यों मेहनत करें, नहीं लिखेंगे स्ट्रिंग में। अच्छा उसके बाद अब जो इसके बाद अगर स्ट्रिंग वाला डेटा होगा, जैसे मेरा नाम कृष्णा, तो वो तो स्ट्रिंग में ही जाएगा, वो डबल कोट में भी जा सकते हैं और सिंगल कोट में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग दोनों तरीके से माना गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रखना है, तो लेट्स से एज, एज 27, ठीक है। ये आप चला लो, ये जो तुम देख रहे हो ना सबके सब 24 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, ये यूनिक आईडी है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, जो हमारे डेटाबेस के अंदर चली गई है, और डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा अब दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इस डेटा को हमने इंसर्ट किया, कुछ और डेटा डाल लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, नाम क्या है तुम्हारा, दिव्या, एज 19, ओके। अब मेनी का मैं बता रहा हूं, ठीक है, तुम बताओ। शिव नेम शिवानी, उसके बाद एज 20, एज 20, अच्छा तुम बताओ। नेम तरुण, एज 21, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट पड़ गए हैं, कितना डॉक्यूमेंट है, 3, ओके। अब यहाँ पे इसको अगर ऐसे इंसर्ट करूंगा, एंटर करूंगा ना, तो एरर आ जाएगा, क्या, हाँ इंसर्ट मेनी लिखने के बाद भी एरर आ जाएगा, लेट्स सी। इंसर्ट मेनी लिखने के बाद भी एरर है, ये क्या कह रहा है, पढ़ो एरर, एरर को, मस्ट बी एरे, डॉक्यूमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए। तो देखो डॉक्स बोल रहा है ना, ये डॉक्यूमेंट ही कहा जाता है इसको, अब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है इसलिए डॉक्स बोला इसने, ठीक है ना, तो डॉक बोलता है, ओके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इन सभी बातों को एक लिस्ट में रख देंगे, लिस्ट को ही एरे कहते हैं, ठीक है। और अब इंसर्ट करेंगे, अगर मेनी का यूज करेंगे, 3 आईडी जनरेट हुई हैं, 0 1 2, ये ऑब्जेक्ट आईडी एक डेटा टाइप है मोंगोडीबी का ही, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आईडी आप एनालिसिस में भी पढ़ोगे जब मैं आपको डेटा फ्रेम पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर दिख रहा है, देखो 6 7 8 सब पहले वाला ही है, ये ऐसे सीक्वेंसिंग को बढ़ाते रहता है, आप इसमें बहुत सारा डेटा एक साथ फीड कर सकते हो, किसी की आईडी किसी और से मैच नहीं होगी, दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके। ऑल राइट, अब हम चाहते हैं सारे डेटा को देखना, तो इंसर्ट 1 इंसर्ट में नहीं सीखा हमने, अब हम सीखेंगे इंसर्ट, सॉरी फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं सारे डेटा को, ठीक है, ये कैसे देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डीबी डॉट कॉलेज, एक बात का ध्यान रखेंगे, आप किस डेटाबेस के अंदर है, वीकडेज वीकेंड 10 के अंदर, तो आप उसके अंदर जाके ही उसके कलेक्शंस को देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं पहले आप कलेक्शंस देखना सीखें, ठीक है, फिर उसके बाद हम डेटा देखेंगे, हो सकता है एक से ज्यादा कलेक्शन बना दिया हमने। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डीबी डॉट, या शो लिखेंगे, शो कलेक्शन